धरती कांपी है, एनसीआर में धरती कांपी है। समय सुबह के 5:36 रहा जब भूकंप के झटके महसूस किए गए। दिल्ली का धौला कुआं इसका केंद्र रहा जहां दशकों बाद इस तरह के झटके महसूस किए गए हैं। अमूमन 2-3 साल में एक बार इस तरह के झटके यहां पर महसूस किए जाते हैं। तीव्रता 4.0 इसकी मापी गई और गहराई 5 किलोमीटर थी। धौला कुआं के पास, दिल्ली के धौला कुआं के पास 5 किलोमीटर के करीब इसकी गहराई थी जहां पर भूकंप के जो झटके हैं वो महसूस किए गए हैं। लोमस हमारे सहयोगी हमारे साथ बने हुए हैं। लोमस का हम यहां पर रुख कर लेते हैं। लोमस और कोमल दोनों ही हमारे साथ हैं। लोमस, आपके पीछे मैं बहुत सारे लोग देख पा रही हूं, फटाफट से इनसे इनके अनुभव जानिए कि जब सुबह इन्होंने झटके महसूस किए तो क्या इन्होंने, वो पहली चीज क्या थी जो पहला स्टेप इन्होंने उठाया? बिल्कुल, हमारे साथ दिल्ली की जनता यहाँ पे मौजूद है। उन्हीं से हम बात करेंगे और जानेंगे आप लोगों को भूकंप के झटके महसूस हुए थे? क्या उस समय क्या कर रहे थे आप? हम उठे हुए थे क्योंकि बच्चे के पेपर स्टार्ट हो गए हैं, तो जब उठे थे तो एकदम से झटका महसूस हुआ और वो भी अलग सा ही झटका था कि जैसे भूकंप के मोस्टली झटके क्या होते हैं कि एक लंबे उसमें चलते हैं, वो एकदम से झटका है बिल्कुल से और एकदम से। क्या पहला स्टेप आपने क्या लिया? हम लोग उठ के सीधा बाहर आ गए थे, दरवाजे के पास ही खड़े हुए थे। देखिए यहाँ पे कई और लोग हैं, उनसे भी हम समझेंगे। आपको भूकंप के झटके महसूस हुए थे? मैं तो अपना गेट धो रहा हूँ, मैं तो नीचे ही है। यही ना पता चला जब पब्लिक, हमारे किराएदार नीचे उतर के आ गए जब उन्होंने बताया कि भूकंप आ गया, भूकंप आ गया। बिल्कुल, यहाँ पे कुछ और लोग, आपको भूकंप के झटके महसूस हुए थे? हाँ, ये 5:37 पे भूकंप के झटके महसूस हुए थे, तो मैं उठ गया और एकदम जब मुझे लगा ना कि मैं। चलिए लोमस, आपके पास लौटेंगे। डॉक्टर पूनम हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। पूनम जी, देखिए सुबह सुबह जब ये भूकंप के झटके महसूस किए, लोगों में कहीं ना कहीं डर का माहौल और एक दहशत का माहौल भी देखने को मिला। क्या आपने भी भूकंप के झटके महसूस किए? और साथ ही साथ ये भी बताइएगा, 4 तीव्रता का ये भूकंप का झटका था, लेकिन झटके काफी देर तक रहे और काफी ज्यादा जो झटके हैं भूकंप की वो लोगों ने महसूस किए हैं। नमस्कार। आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। मैं भी इस झटके के साथ ही मैंने इसे महसूस किया और महसूस करते ही मैं तुरंत बाहर की तरफ भागी, मैंने फटाफट। बट ये इतने फ्रैक्शन ऑफ सेकंड का होता है कि बाय द टाइम आप इस पे कुछ सोचते हैं, इस पे कुछ रिएक्शन करते हैं, समझ आता है कि ये डेफिनेटली एक भूकंप का झटका है। और जैसा कि हम सब जानते हैं, भारत को विभिन्न सिस्मिक जोन्स में बांटा गया है और दिल्ली सिस्मिक जोन 5 में आती है, राइट? जिससे हमें ये पता लगता है कि सिस्मिसिटी का यहाँ पर मॉडरेट से ज़्यादा जोन में आती है और यहाँ पर कभी भी इस तरीके के झटकों को, और अक्सर हम देखते हैं कि हम कई बार इस तरीके के झटकों को महसूस करते हैं। एंड यस, दिल्ली बिल्कुल अर्थक्वेक के हिसाब से हाई रिस्क जोन में आता है। बिल्कुल। और पूनम जी, ये भी बताइए कि दिल्ली का कौन सा इलाका जो सबसे ज्यादा संवेदनशील है भूकंप के लिहाज से? देखिए, जहाँ तक हम दिल्ली कोई बहुत जितने क्षेत्र में आता है, संपूर्ण दिल्ली ही अर्थक्वेक प्रोन जोन में आता है, लेकिन कुछ एरियाज को, जो एक्सट्रीम साउथ वाला हमारा एरिया है, उस दिल्ली को थोड़ा कंपैरेटिवली हम सेफर जोन में मानते हैं, कंपैरेटिवली, राइट? पर अन्यथा हमारा यही जो हमारी स्टडीज़ और साइंटिफिक स्टडीज़ कहती हैं कि लगभग पूरा दिल्ली ही इस तरीके के सेफ जोन में नहीं आता है, अर्थक्वेक प्रोन जोन में ही आता है। बट हाँ, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी और छतरपुर वाला जो एरिया है, ये कुछ ऐसा एरिया जो कंपैरेटिवली सेफर जोन में आता है। लेकिन पूनम जी, लोगों में कई तरह के सवाल इसे लेकर भी हैं कि अगर हम हाई राइज बिल्डिंग की बात करें, अगर वहां पर लोग भूकंप के झटके महसूस करते हैं तो लोगों को सबसे पहले क्या कदम उठाना चाहिए? क्योंकि देखिए सीढ़ियों के जरिए वो नीचे आते तो हैं, लेकिन तब तक काफी देर हो जाती है, तो ऐसे में क्या लोगों को करना चाहिए? देखिए, अर्थक्वेक प्रोन जोन में रहने वाले सभी नागरिकों की हम रेगुलर बेसिस पर NIDM और NDMA और बहुत सारे स्कूल्स, RWAs,
ऑफिसेज, इन सब में रेगुलर ड्रिल्स किए जाते हैं NDMA और NITM के माध्यम से, और बहुत तरह के इंस्टीट्यूट्स इन रेगुलर ड्रिल्स को करते हैं इंस्टीट्यूशंस में, पर्टिकुलरली स्कूल्स एंड कॉलेजेस में। और मैं इनफैक्ट यहाँ ये भी कहना चाहूँगी कि जो RWAs हैं, आम नागरिक को भी इस तरह की ट्रेनिंग और ड्रिल्स को सीखना चाहिए कि इस तरह की सिचुएशन में तुरंत क्या कदम उठाए जा सकते हैं। जैसे कि हम बिल्कुल मानते हैं कि आप अपने आप को सबसे पहले एक ऐसे ट्रायंगुलर, जिसको हम गोल्डन ट्रायंगल टाइप का सिचुएशन भी कहते हैं, जहां पर आप सबसे पहले अपने आप को अपने सर को बचाने के लिए टेबल के नीचे या इस तरीके के किसी एरिया में अपने आप को छुपाएं, ताकि आपको एक थोड़ा सा सेफ जोन, सीधा कोई चीज़ आपके ऊपर आकर ना गिरे। बिल्कुल सबसे पहला तो यही है कि आप सीधा जहां पर भी हैं एक ओपन एरिया की तरफ बाहर आएँ। बट अर्थक्वेक आमतौर पर इतना समय नहीं देता है कि सभी लोग इस तरह की सिचुएशन में